जय हिंद फ्रेंड। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें, ये जो टॉपिक हमारा रेगुलर बैच जीके का चल रहा है, बट उससे पहले कुछ स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो बेचारे कमेंट जो है करते चल रहे हैं साथ में, ठीक है। उनके कमेंट करने से काफ़ी सारी मदद हम लोगों को मिलती है। मदद का मतलब ऐसा कुछ नहीं कि एक्स्ट्रा फंड मिल जाता है कमेंट से, हाँ, बट ये होता है कि उनसे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे देख रहे हैं और हर एक बातों को सुन रहे हैं। तो एक जो है इसमें स्टूडेंट हैं जिनके द्वारा ये पूछा गया है कि सर बीए करें या बीएससी, क्लास 12 तक हमने साइंस से लिया था, अभी हमने 12 का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, उसमें हम पास हो चुके हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए, यानी कि बीए करना चाहिए या फिर बीएससी करना चाहिए। तो उस टॉपिक पर भी आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बारे में भी आज हम लोग इसी में बात कर लेंगे। आपको अलग से इस वीडियो को कट करके जो है वहाँ दिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो उस पर भी आज हम लोग चर्चा कर लेंगे, इसी से आपका वो भी जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक। दूसरी चीज़ इसी में पूछा गया है कि जो है एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम के बारे में आप कुछ बताने वाले थे, तो उसके बारे में भी बता दीजिए। तो वो भी आज अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे और लास्ट तक इसी वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको ये वीडियो देखने के लिए हम करें कि लास्ट तक आप देखिए तो बताया जाएगा। अभी जैसे थोड़ा सा लाइट कट गई, वरना इसी वक्त हम बता देते, ठीक ना। तो क्योंकि अलग से इस वीडियो को काट के रखेंगे तो इसको थोड़ा प्रॉब्लम होगी कि इसको अपलोड करने में दिक्कत इस तरीके से दिखेगी, तो इस वजह से। बाकी ऐसा नहीं हमने कभी कि ये चीज़ आप पूरा वीडियो केवल इसलिए देखिए, आपको समझ में आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है तो आप देखिए। डजंट मैटर कि आपको हम ज़बरदस्ती यहाँ कहें कि आप देखिएगा तो ये बातें बताई जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसको अलग से भी अभी हम दिखा देंगे। लेकिन यूपी जीके में अब हमको क्या अभी डिस्कस क्या करना है, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो यूपी जीके में हम देखेंगे आज यूपी की नदियों के बारे में, कौन कौन सी नदियां हैं उनके बारे में डिस्कस करना है कि उत्तर प्रदेश में हमारे कौन कौन सी नदियां जाती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यूपी की नदियों के बारे में आज हम लोगों को चर्चा करना है। ये एक सुंदर सी नदी आपको दिखाई दे रही है। सुंदर सी नदी दिखाई देने का मतलब है कि रिवर जो हमारे भारत देश की हैं, वो बहुत सारी नदियाँ इतनी स्वच्छ और सुंदर भी दिखाई देती हैं। कुछ नदियों के बारे में हम देखेंगे, ऐसे कई सारे इमेज हमारे पास हैं। कुछ इमेज को हमने उसमें से डाउनलोड किया है, कोई एक दो नहीं, ढेरों ऐसे इमेज पड़े हुए हैं जिनको देखा जा सकता है। जैसे ये भी एक रिवर का इमेज है। हम हर एक नदी के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे, पूरे जो यूपी में आती जाती हैं, जो जितना उनका विस्तार है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बट अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो तसल्ली से एकदम बैठिए, सारी चीज़ इसमें क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारे यूपी की नदियां हैं, ठीक है। काफ़ी सुंदर दृश्य इनका दिखाई देता है, ठीक है। तो ये यूपी की नदियां हैं, इन्हीं के बारे में आज हम लोगों को चर्चा करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की नदियां भी हम लोगों को देखना है। ये सारे इमेज आज आप लोगों के सामने हमने रखा है, ये सब क्लियर हो जाएंगे कि आखिर इन सब का क्या रीज़न है। सारी चीज़ें आज आपको क्लियर यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। तो ये रही यूपी की नदियाँ। उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में हमको डिस्कस करना है। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, और पहली बात क्या है, थोड़ा सा बैठने में कोई दिक्कत ना है, देख लेते हैं कलर वगैरह भी क्या है और पेन ये सब चल रहा है कि नहीं। आवाज़ में हमको थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा। अब बाकी आपको कैसा दिखाई दे रहा है ये आप लोग देखेंगे, बताएंगे, कमेंट वगैरह में बताते चलिएगा।
तो ये पूरा का पूरा हमारा भारत है और इस पूरे भारत में हमको क्या देखने को मिलता है, तो इस पूरे भारत में हमको ये देखने को मिलता है यूपी, और इस यूपी को ही हम यहाँ दिखा रहे हैं और यही यूपी है यहाँ पे। और नदियों का यहाँ पे क्रम कैसा रहता है, तो याद रखना है सभी नदियाँ, लगभग सभी नदियाँ, ऑलमोस्ट ऑल रिवर्स आर एक्सटेंड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, यानी कि यहाँ साउथ नॉर्थ उत्तर पश्चिम से लेके ये नदियाँ किधर जाती है, तो ये नदियाँ गई हैं दक्षिण पूर्व की तरफ। ठीक है, उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पूर्व की तरफ इनका प्रवाह हुआ है। इसका मतलब है कि नदियाँ इधर से निकली है और इधर जाके सब प्रवाहित हुई है। बस सिंपल सी बात इतनी सी है। ये अधिकतर नदियाँ आप देख सकते हैं सब इधर से निकली है और इधर चली जा रही हैं। इसीलिए इसको नाम दिया गया है कि भाई ये नॉर्थ वेस्ट से निकलती हैं सब नदियाँ और ये चली किधर जाती है, तो साउथ ईस्ट की तरफ चली जाती है। ये बात इसमें बताई गई है, तो ये चीज़ हमको देखना है, ठीक ना। यही चीज़ों के बारे में पहली बात ये याद रखना है। अब आगे अगर हम बात करें तो इस पूरे यूपी की नदियों को हम 3 अलग अलग भागों में बांटेंगे। ठीक है, यानी कि यूपी की नदियाँ जो ये हैं, यूपी उत्तर प्रदेश की ये जो नदियाँ हैं, इनको 3 अलग अलग भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे। ठीक है, यूपी की नदियों को 3 अलग अलग भागों में, 3 भागों में इसको बांट के पढ़ेंगे। 3 अलग अलग भागों में, कौन कौन से 3 अलग अलग भागों में हम इसको बांट के पढ़ेंगे, तो इसमें सबसे पहला जो आएगा, सबसे पहला जो इसका भाग आएगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, तो उसको नाम देंगे हिमालयन रिवर, यानी कि हिमालय की नदियाँ। जो नदी हिमालय से निकलेगी उसको हिमालयन रिवर के नाम से जानेंगे, यानी हिमालय की नदियाँ उसको कहेंगे। दो बार के लिखा गया, हिमालय की नदियाँ, छोटा वाला रहना चाहिए, बड़ा वाला लिख रहे हैं, कान में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलते हैं, आज ही पता नहीं कहाँ है। चलिए देखते हैं यूपी की नदियों के बारे में। तो यूपी की नदियाँ, पहला है हिमालय की नदियाँ, और इसमें हिमालय की नदियाँ ये 3 प्रकार की, जो यूपी की नदियाँ टोटल हैं 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें हिमालय की नदियाँ पहली आती है। जैसे कौन कौन, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखना चाहें तो इसमें कौन कौन सी नदी आ जाएगी, तो इसमें आ जाएगी सबसे पहली गंगा, गंगा इसी में आएगी। ठीक है, गंगा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे यमुना, गंगा के साथ साथ यमुना। ठीक है, यमुना के साथ साथ रामगंगा, रामगंगा, गंडक, इसे में हम देख सकते हैं तो शारदा भी इससे में आ जाएगी। तो ये सभी नदियों को हम रखते हैं इसको किस भाग के रूप में, यानी कि इसको हम कह सकते हैं, लाइट तो आ गई है, कैमरे का हाल कैसा है, अभी बेटर होगा, लाइट कट जाती है ना, दिक्कत होती है थोड़ी सी। तो शारदा के साथ साथ इसी में आ जाएगी घाघरा भी। ठीक है, शारदा और शारदा के साथ इसी में याद रखना है हमको घाघरा को। ठीक है, तो ये सभी नदियाँ आती हैं इसमें हिमालय की नदियों के रूप में। ठीक है, दूसरे नंबर पे इसमें कौन सा आता है, तो दूसरे नंबर पे हमको इसमें देखने को मिलेगा, आप इधर हो जाइए सर जी, आप तो बीच में पढ़े रहते हैं, पता नहीं कहाँ हैं, ना हमको पढ़ते देते हैं और ना पढ़ाने देते हैं। तो दूसरे नंबर पे कौन सी आ जाएगी, दूसरे नंबर पे आएगी मैदानी नदियाँ। जो मैदान में कुछ दिखेंगी उनको हम लोग मैदानी नदियों के बारे में जानेंगे।
उसको मैदानी नदियाँ कहेंगे। और मैदानी नदियों के बारे में भी हमको पढ़ना है। जैसे इसमें कौन कौन सी आ जाएगी मैदानी नदियों के बारे में भाई? तो मैदानी नदियों के बारे में इसमें गोमती हो गई, वरुणा हो गई, ठीक है, इनको रख सकते हैं। तो गोमती को रख सकते हैं, वरुणा नदी को रख सकते हैं, इनको जो है इसमें रख सकते हैं। और लास्ट में तीसरे नंबर पे जो आ जाएगी जिसको हम लोग कहेंगे पठारी नदियाँ। तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगी? तो तीसरे नंबर पे आ जाएगी पठारी नदियाँ। और पठारी नदियों में हमको देखना है, पठारी नदियों में कौन कौन आएगी। तो पठारी नदियों में भी देख लेते हैं। इसमें जैसे हो गई चंबल, ठीक है, इसी में आ जाएगी सिंध, रहना इसको चाहिए इसी बगलिया। ऐसा लगता है कब इधर देख रहे हैं, ठीक है, हार नहीं रहता है तो फोटो जब इधर चला जाता है तो ऐसा लगता है कब इधर देख रहे हैं, तो इस वजह से ठीक नहीं लगता है। चंबल और सिंध, ठीक है, साथ में इसी में बेतवा, केन, सोन ये सभी आ जाएंगी। चंबल, सिंध, बेतवा, केन और सोन, ठीक है, ये सभी नदियाँ इसमें आएंगी, ठीक ना। इनको हम लोग पठारी नदियों के रूप में, तो नदियों को टोटल यूपी की नदियों को 3 भागों में बांट रहे हैं। और इस 3 भागों में अगर पहले नंबर पे हिमालय की नदियाँ, दूसरे नंबर पे मैदानी नदियाँ और तीसरे नंबर पे पठारी नदियाँ, ठीक है, 3 अलग अलग भागों में इसको हम लोग बांट के पढ़ते हैं, ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक ना। तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अब हम एक एक के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी, आ जाओ भाई, गंगा नदी हम लोग देख लेते हैं कि गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक फैली। गंगा नदी के बारे में सबसे पहली चीज, गंगा नदी, ठीक है, और गंगा नदी के बारे में जितनी बेसिक बातें और एडवांस बातें सब बताएंगे, सब आपको याद भी रखते चलना है, ठीक है। तो पहली बात, एक कितनी लंबाई है, सब लोग पूछते रहते हैं, इधर ध्यान दो, आज दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है। 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर भाई इसकी लंबाई है, याद रखना है। 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है, इसकी लंबाई है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है, टोटल लेंथ, जो कि एक आध दो बार कमेंट में आया था, सर जी गंगा की लंबाई बता दीजिए। लो भाई बता देते हैं तुमको गंगा की लंबाई, ठीक है। दूसरी चीज इसमें क्या याद रखना है, ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। जी हाँ, भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत की सबसे बड़ी, ठीक है। ये दूसरी बात इसमें यही याद रखना है कि भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, सबसे बड़ी नदी है भाई, ठीक है, पहले नंबर पे ही आती है, सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, पूरे भारत की, केवल यूपी की बात नहीं हो रही है, पूरे भारत में सबसे बड़ी नदी है। अगली बात इसमें क्या हमको याद रखना है, इसी नदी को, अभी हम इसका पूरा मैप वगैरह सब देखेंगे, काहे टेंशन आप लोग ले रहे हो, इसमें आगे हमको देखना है, इसी को हम लोग नाम देते हैं भागीरथी, ठीक है, इसी को कहा जाता है भागीरथी नदी। इसी का एक अन्य नाम है भागीरथी नदी कहा जाता है। इसका क्या नाम है? अन्य नाम है, मतलब दूसरा नाम है भाई, अन्य नाम का मतलब कुछ और थोड़ी होता है। तो अन्य नाम का मतलब क्या हो गया कि दूसरा, इसका नाम एक भागीरथी भी है, ठीक है। आगे इसी को क्या कहा जाता है, इसका अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर उद्गम कहाँ से हुआ है, ये निकली कहाँ से है, ये बताइए सर जी। हर बार ये क्वेश्चन आता है, हम लोग सोचते हैं निकलती कहाँ से है, और आप लोग इसको खाली बहका देते हैं, बताते नहीं है। चलो भैया आज आप लोगों को बता देते हैं इसका उद्गम कहाँ है, कहाँ से निकली है। तो निकली है गंगोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड में
उत्तराखंड में चले जाना है आपको, यूके उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक जिला है उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी एक जिला है उत्तरकाशी। इस जिले पे जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा एक गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री हिमनद मिलेगा, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। वहाँ पे आपको मिलेगा गंगोत्री हिमनद, और जैसे ही गंगोत्री हिमनद के पास आप पहुँचेंगे तो वहीं से गंगा नदी का उद्गम होता है, ठीक है, होता है ना। तो इसको वहीं से गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी के बारे में इतनी सी बात तो पहली चीज याद रखना। अभी हम सारा चीज देखेंगे। मैप आप गंगा नदी का देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें हम देखेंगे। उसको काहे रखें मैप व चुरा के लेके घर जाने के लिए थोड़ी, उसको दिखाना है आपको, अभी सारी चीजें दिखाएंगे। तो गंगा नदी के बारे में इतनी सी चीज तो पहली बात याद रखना है। दूसरी चीज इसी में आपको आगे और याद रखना है एक बात, और क्या ये बात आपको याद रखना है कि ये किस किस राज्य में फैली है। राज्य पहले देख लेते हैं, फिर देखेंगे यूपी के कौन से जिले में और कितने जिले में। तो इसमें बात करें तो सबसे पहला इसका आता है यूके उत्तराखंड में। पहली चीज तो उत्तराखंड राज्य जो है, यूके उत्तराखंड। दूसरा इसी में आएगा यूपी, ठीक है। यूके के साथ में कौन आ जाता है, यूपी। यूपी के साथ में कौन आ जाता है, बिहार। तो उत्तराखंड, यूके, बिहार, साथ में झारखंड, और झारखंड के साथ में वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और फिर चली जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जाएगी, और बांग्लादेश में पहुंचने के बाद, बांग्लादेश में जब ये जाएगी तो वहाँ पे इसके नाम वगैरह बदल दिए जाते हैं, पद्मा के नाम से जानी जाती है। ना इसका नाम उद्गम के समय गंगा है, ना खत्म होने के समय गंगा है, बीच में गंगा कही जाती है और गंगा के नाम से जानी जाती है। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जब जन्म हुआ तब भी गंगा नाम नहीं था। जब इसका समापन हुआ, माने ऐसा नहीं कह सकते हैं, समापन कह सकते हैं, तो जहाँ समापन होता है, जहाँ से शुरू होती है, जहाँ जाके खत्म होती है, उन दोनों जगहों पे इसका नाम गंगा नहीं है, बीच में इसका नाम गंगा है। और उसी बीच के नाम से इसको जानते हैं कि भैया ये कौन सी नदी है, गंगा नदी है। पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि हाँ कोई एक नदी है वो भारत में, और बढ़िया नदी है, ठीक है। तो इसको जाना जाता है गंगा नदी के नाम से। देखते हैं हम लोग। एक चीज और याद रखना है कि यूपी के 28 जिलों में फैलती है, मतलब 28 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। क्या बात कर रहे हैं सर जी, सही बात कर रहे हैं सर जी। यहाँ पे 28 राज्य हैं, कुल टोटल 28 जिले, टोटल 28 जिलों से, जो कि उत्तर प्रदेश में हैं तो 75 जिले, उन 75 जिलों में से 28 जिलों में गंगा नदी प्रवाहित होती है। सब जिले के नाम याद रखना है, बिल्कुल नहीं, एक को नहीं याद रखना है, जो जो जरूरी है उसको अभी हम बता देंगे। चलिए आ जाते हैं आगे। तो देखते हैं, सबसे पहले केवल ये याद रखना है कि प्रवेश किस जिले से करती है। तो प्रवेश किस जिले से करेगी, कौन सा जिला है जिस जिले से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उसका नाम बता दीजिए हमको। उसका नाम आप सुन लीजिए, बिजनौर है। क्या नाम है उसका, बिजनौर। तो बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, बिजनौर जिले से, और फिर बाहर एग्जिट कैसे होती है, यानी कि बाहर निकल जाती है, ठीक है। बाहर निकलती है कैसे, तो बाहर निकलती है कौन से जिले से, तो जिले का नाम क्या है, बलिया, ठीक है। बलिया जिले से निकलती है और फिर आगे कहाँ चली जाती है, बिहार में। आगे बिहार में चली जाती है, चौसा वाले क्षेत्र में, ठीक है, वहां पे चली जाती है बिहार में, ठीक। एग्जिट करती है बिहार में चली जाती है, प्रवेश करती है बिजनौर से, निकलती है बलिया से, बीच में
और 26 जिलों को कवर करती है। तो टोटल इसी वजह से 28 जिले हो जाते हैं कि उत्तर प्रदेश की ये गंगा नदी 28 जिलों को कवर करती है। ठीक है, इतनी चीज तो यहाँ पे गंगा नदी के बारे में याद रखना है। अब इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, एक मैप के माध्यम से गंगा नदी के बारे में एक मैप पहला हम बनाने का प्रयास करते हैं, फिर आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, पहले एक छोटी सी बात हमको जो है, अगर कहिए तो बना देते हैं, नहीं तो फिर दिखा देते हैं मैप, बना देते हैं। तो इसमें एक सुंदर सा मैप हम लोग बनाएंगे। ठीक है, सुंदर सा मैप। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना है। हम सर जी आप यहीं रहेंगे, ठीक है आप यहीं रहिए, आपको तो यही अच्छा लगता है। यहाँ से हमको देखना है कि ये एक ग्लेशियर है और इस ग्लेशियर का नाम है बद्रीनाथ। ठीक है, इस ग्लेशियर का नाम क्या है? इस ग्लेशियर का नाम है बद्रीनाथ। बढ़िया से थोड़ा सा इसको लिखने का प्रयास करेंगे सुंदर अक्षरों में, बद्रीनाथ। ऐसे जानते ही हैं राइटिंग हमारी काफ़ी सुंदर है, देखने के लिए लोग विदेशों से आते हैं। तो बद्रीनाथ पहले नंबर पे। ठीक है, ग्लेशियर है बद्रीनाथ। दूसरा उत्तराखंड में है, बद्रीनाथ एक चोटी है। ठीक है, बद्रीनाथ एक चोटी है, उत्तराखंड में है। ठीक है, ग्लेशियर नहीं, वो चोटी है, ये ध्यान देना है। दूसरे नंबर पे एक वहाँ पे और चोटी है जिसका नाम है केदारनाथ। ठीक है, एक तो हो गया बद्रीनाथ और दूसरे नंबर पे वहाँ पे कौन हो गया? तो दूसरे नंबर पे हो गया केदारनाथ। ठीक है, पहला बद्रीनाथ और दूसरा कौन सा हो गया? तो दूसरा हो गया केदारनाथ। ठीक है, पहला बद्रीनाथ, दूसरा केदारनाथ। यहाँ तक पहले चीजें ध्यान दीजिए। अब क्या होता है कि यहाँ से नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, यहाँ से निकल रही है नदी और ये रही नदी यहाँ से निकली। कलर वी विल चेंज आउट, प्रयास करते हैं कि थोड़ा सा बढ़िया दिखे। यहाँ से ये नदी निकली और शायद उतना बढ़िया ना दिख रहा हो। यहाँ से एक नदी निकली, ठीक है, और इस नदी से एक मिनट, चित्र बनाना है तो थोड़ा सा समय लगेगा, ऐसा टेंशन कोई नहीं लेना है। ये नदी यहाँ से निकलती है। ठीक है, यहाँ से ये नदी निकलती है और इस तरीके से यहाँ पर एक दूसरी नदी आती है और ये दूसरी नदी यहाँ से आती है और यहाँ इससे मिलती है। ठीक है, एक नदी इस दूसरे नदी से इस स्थान पर आके मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे मिली और मिलने के बाद ये लाइटियाँ बार बार काट देता है दिमाग खराब करने के लिए। यहाँ से ये नदी जो है आगे बढ़ती है। ठीक है, अब ये नदी यहाँ से आगे बढ़ेगी और आगे चलती है। ठीक है, यहाँ भी आगे बढ़ रही है। साथ में एक नदी और है और वो निकलती है कहाँ से? तो गंगोत्री ग्लेशियर से। यहाँ है गंगोत्री ग्लेशियर और वहाँ से एक दूसरी नदी निकल रही है, एक दूसरी नदी निकलती है यहाँ से और ये नदी आती है जो कि मुलाकात करेगी यहाँ थोड़ा आगे आएगी और ये वाली नदी अब आके इस नदी में मिल जाएगी। ध्यान से अभी समझना है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे इसका ये मिलना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नदी मिली है, इन स्थानों पे नदियाँ मिली हैं, इनके बारे में अभी हम समझते हैं। अभी एक और ग्लेशियर है जिसको जानते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर के नाम से। ये तो था गंगोत्री, अब एक यहाँ से है अभी यहाँ यमुनोत्री। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर और यहाँ से एक नदी निकलती है
यमुनोत्री ग्लेशियर से, तो ये नदी यहाँ से निकली और यहाँ से निकलने के बाद ये नदी आगे आके मुलाकात करेगी अभी। तो ये नदी अब आगे आके मिलेगी और इस नदी से मुलाकात यहाँ होगी। ठीक है, यहाँ तक की बात तो पहले आपको याद होनी चाहिए। ये चीज़ क्या क्या है हम सबको देख लेते हैं। हमने आपको बताया ये बद्रीनाथ, ये केदारनाथ, ये क्या है तो ये है गंगोत्री, गंगोत्री है। ठीक है, एक गंगोत्री। और ये क्या है तो ये है यमुनोत्री। ठीक है, इसको क्या नाम देंगे, इसको हम लोग नाम देंगे भैया यमुनोत्री। ठीक है, इसको क्या नाम देंगे हम लोग, यमुनोत्री कहेंगे। ठीक है, गंगोत्री और साथ में यमुनोत्री। अब हम नदियों के नाम देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदियां हैं। ठीक है, ये कौन कौन सी नदी हैं जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं नदियां कौन कौन सी हैं। पहली जो बद्रीनाथ से निकली है इसको हम लोग कहते हैं अलकनंदा। तो इस नदी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस नदी को हम लोग नाम देंगे, इस नदी की बात हो रही है, इसको हम नाम देंगे अलकनंदा कहेंगे। ठीक है, इसको नाम दिया जाएगा अलकनंदा, अलकनंदा। ठीक है, ये हो गई अलकनंदा। ठीक है, दूसरे नंबर पे है तो इसको कौन सा नाम देंगे, तो इसको हम लोग नाम देंगे मंदाकिनी, मंदाकिनी इसको कहा जाएगा। थोड़ा सा लिखते बोर्ड तो है नहीं कि उस तरीके से लिखते बनेगा, तो थोड़ी सी वही दिक्कत है, मंदाकिनी। ठीक है, और इस नदी को क्या कहेंगे, तो इस नदी को कहेंगे भागीरथी, भागीरथी। ठीक है, भागीरथी इसको नाम देंगे। और लास्ट वाली को क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे यमुना। ठीक, यमुना। तो अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, यमुना, ये नदियां हैं। अब जहाँ जहाँ मिली हैं, ये जो मिलने वाला इसका स्थान है, ठीक है, इस मिलने वाले स्थान को एक अलग नाम दिया जाता है। ठीक है, जहाँ भी इनका ये मिलन हुआ है ना, इस स्थान को नाम देंगे हम लोग, यहाँ पे इस स्थान को अलग अलग नाम देंगे हम। ठीक है, इस स्थान को नाम देंगे जहाँ पे दो नदियाँ मिली हैं। चलिए इनका नाम दे देते हैं, कौन कौन सा नाम इनका है। ठीक है, तो पहले का जो नाम है, इस पहले को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इस स्थान को कहेंगे रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के नाम से जानी जाती है। जब अलकनंदा और मंदाकिनी जिस स्थान पर मिलती हैं, उस स्थान को रुद्रप्रयाग कहते हैं। और आगे जब अलकनंदा और भागीरथी जिस स्थान पर मिलती हैं, उस स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है, देवप्रयाग के नाम से जानते हैं, उसको देवप्रयाग कहते हैं। ठीक है, और जिस स्थान पर यमुना, और यहीं से एक चीज और याद रखना है, यहीं से देवप्रयाग के बाद से इस नदी को अब यहीं से क्या नाम दिया जाने लगा, यहीं से इसका नाम गंगा पड़ा है, यहीं से इसको गंगा कहा जाने लगा। और ये जिस स्थान पर यहाँ गंगा और यमुना आके मिलेंगी, जहाँ गंगा और यमुना दोनों आके मिल रही हैं, उस स्थान को नाम दे रहे हैं हम लोग प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज के नाम से जानते हैं, इसको कहेंगे प्रयागराज। ठीक है, यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, इतनी सी चीज़ तो याद होना चाहिए कि जहाँ से यहाँ पे अब एक एक चीज़ हम देखते चलते हैं कि यहाँ बद्रीनाथ चोटी से निकली अलकनंदा,
और केदारनाथ से निकली मंदाकिनी, और जिस स्थान पर मिलती हैं उनको नाम देते हैं रुद्रप्रयाग। फिर गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, जो कि इसी को गंगा भी माना जाता है भी, ये आके यहाँ मिलती है देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में मिलेगी तो देवप्रयाग में इसको क्या नाम दे देंगे, गंगा। और फिर इससे आके आगे प्रयागराज में मिलती है यमुना, और यमुना जब इससे मिल जाएगी तो उस स्थान को नाम देंगे प्रयागराज, जहाँ पे आके मिलती है। ठीक है, तो ये तो रही भागीरथी, ये रही मंदाकिनी, ठीक है, और ये रही अलकनंदा, अलकनंदा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो है रिवर है, और ये गंगा नदी थी, इसके बारे में हमने आपको बताया। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो यमुना हो गई, सोन हो गई, रामगंगा हो गई, गोमती हो गई। ठीक है, गोमती हो गई, और इसी में आगे हम लोगों को देखना है तो शारदा हो गई, ताप्ती हो गई, ये सब नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, सहायक नदियां। अब एक चीज और याद रखना है आपको कि इसके लिए अब हम एक मैप आपको दिखा भी देते हैं। ये तो बनाने वाला मैप था भाई, थोड़ा समय इसमें लगा, बट हमने ठीक है एक मैप क्रिएट किया, और बढ़िया लगा हमको भी कि ठीक है, हमको भी कलाकारी आती है वो। तो अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, और इसको समझने के लिए हमको छुपना पड़ेगा कहीं कोने होने। हाँ, यही एक जगह आप पड़े रहिए सर जी, चला यार रहा। अरे अभी इधर से पहले समझाते आ रहे हैं, फिर इधर हटा देंगे, हमारा क्या काम है यहाँ बीच में पड़े रहने का। चलिए देखते हैं, समझ लेते हैं हर एक बात को। आइए आइए आप लोगों को हम समझाते हैं। देखिए, ये यही थी जिसको हमने देखा कि इस सतोपथ ग्लेशियर से, यानी यही बद्रीनाथ वाला हिस्सा था। ठीक है, ये बद्रीनाथ वाला हिस्सा है, यही बद्रीनाथ, जहाँ संतोपथ ग्लेशियर, सतोपथ ग्लेशियर जो कहते हैं, बद्रीनाथ के सतोपथ ग्लेशियर से निकलती थी, जिसको अलकनंदा के नाम से हम लोग जानते थे। तो ये जो हिस्सा आ रहा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, इसको नाम दिए हम लोग अलकनंदा। ठीक है, इसको, ये जो आई है नदी, इसी नदी को नाम दिया गया है अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा कहते हैं। इसी से एक और नदी मिल जाती है, इसी से एक और नदी मिलती है यहाँ छोटी सी, जिसका जिक्र अभी हमने नहीं किया। वो नदी आके मिलती है धौली गंगा। ठीक है, धौली गंगा, और धौली गंगा अलकनंदा से जिस स्थान पर मिलती है, उस स्थान को हम लोग क्या नाम देते हैं, विष्णु प्रयाग। ठीक है, उस स्थान को क्या कहा जाता है, विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। फिर जो पंच प्रयाग होता है वो यही है। ठीक है, फिर आगे आती है नंदाकिनी। नंदाकिनी एक नदी है, और ये नंदाकिनी नदी आके फिर वही अलकनंदा से जिस स्थान पर मिलती है, उस स्थान को एक अलग नाम दिया जाता है, जिसको कहा जाता है नंद प्रयाग। ठीक है, तो पहला विष्णु प्रयाग कब कहेंगे, जब सतोपथ ग्लेशियर से धौली गंगा मिलती है तो विष्णु प्रयाग, जब नंदाकिनी मिल जाती है तो नंद प्रयाग। फिर एक नदी है जिसका नाम है पिंडारी। ये पिंडारी नदी जब आके अलकनंदा से जिस स्थान पर मिलती है, तो उस स्थान को हम लोग नाम कौन सा देते हैं, कर्ण प्रयाग। उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो कर्ण प्रयाग के नाम से उस नदी को जाना जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कर्ण प्रयाग। ठीक है, ये अब कौन सी हो गई, तो अब इसको हम लोग नाम दे दिए हैं कर्ण प्रयाग। फिर जो हम आपको बताए थे रुद्रप्रयाग, हम ये छोटी छोटी नदियों को नहीं बताए थे। तो यहाँ से केदारनाथ चोटी से जो निकली थी, केदारनाथ चोटी से, जिसको हमने नाम दिया था मंदाकिनी, ये मंदाकिनी जब आगे आती है तो ये जब अलकनंदा से मिलती है, तो जहाँ पे ए आके मिलेगी उस स्थान को हमने कौन सा नाम दिया है, उसी स्थान को हमने नाम दे दिया है रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो अभी तक यहाँ तक बातें क्लियर हैं बिल्कुल, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको किसी भी प्रकार की, किसी को समस्या हो
तो हमसे संपर्क कर सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप लोगों को अगर कोई दिक्कत है तो भाई कमेंट आप कर सकते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिला, हमने हर एक चीज़ देख लिया कि सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है और उससे धौली गंगा जिस स्थान पर मिलती है वे नोन एज विष्णु प्रयाग, उसको हम विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। आगे उसी अलकनंदा से मंदाकिनी मिलती है जिसे हम नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं, और आगे आने पर उसी से पिंडारी नदी मिलती है जिसे कर्ण प्रयाग कहते हैं, और फिर मंदाकिनी मिलती है जिसको रुद्र प्रयाग कहते हैं, और फिर गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है। ये थी भागीरथी। ठीक है, यही भागीरथी थी जिसको हम लोग कौन सा नाम दे रहे हैं, जिसको गंगा नाम दे रहे हैं। तो भागीरथी आके मिलती है और जिस स्थान पे आके मिलती है उस स्थान को नाम कौन सा दिया जा रहा है, देव प्रयाग। ठीक है, तो देव प्रयाग के नाम से उसको जाना जाता है। तो यही है पंच प्रयाग, और लास्ट में प्रयागराज तो है ये है। तो पंच प्रयाग में विष्णु प्रयाग, विष्णु जी ने नंद प्रयाग नंद जी के घर कर्ण का वंश करने के लिए जन्म लिया, और रुद्र रूप धारण करके, जब वो रुद्र रूप धारण करते हैं तो वहां पर देवता भी प्रकट हो जाते हैं। तो पंच प्रयाग को याद करने का तरीका क्या है, विष्णु जी ने नंद जी के घर जन्म लिया, कर्ण का वंश करने, कर्ण का वध करने के लिए रुद्र रूप धारण किया, जिससे देखने के लिए देवता भी प्रकट हो गए, और इसी से पंच प्रयाग आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ट्रिक वगैरह सब बना सकते हैं, कहानी बना सकते हैं, याद रखने में क्या जाता है, हमको तो याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे याद रख सकते हैं। आगे चले, आगे यही थी यमुना जिसकी बात हम कर रहे थे। तो ये गंगोत्री से निकली थी भागीरथी, और यहाँ यमुनोत्री से निकली है यमुना, और ये यमुना आती है बढ़िया से, और ये आने के बाद क्या करती है देखते हैं। ये यमुना आती है तो यहाँ इटावा में इससे मिल जाती है चंबल नदी। इटावा में इससे मुलाकात किसकी हो जाती है, तो चंबल नदी की मुलाकात हो जाती है। चंबल नदी, जी हाँ, चंबल नदी जहाँ से डाकू निवास करते थे। ठीक है, यहाँ पे डाकू लोग रहते थे चंबल नदी के किनारे। आज भी रहते हैं क्या पता नहीं भाई, हम तो गए नहीं हैं, कोई गया हो तो मुलाकात करके बताना। वो निकलती कहाँ से है, तो मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, जनापाव पहाड़ी से निकलती है चंबल, और ये चंबल आके इटावा में, यूपी के इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, चंबल। फिर यमुना आगे बढ़ती है तो इससे मुलाकात हो जाती है बेतवा नदी की, जो विंध्यन पहाड़ी से निकलती है, और हमीरपुर में आके, हमीरपुर में मुलाकात हो जाती है यमुना नदी से। फिर कैमूर की पहाड़ी से, विंध्यन की चोटी है कैमूर, एक अलग चोटी है, तो यहाँ पे अब कैमूर पहाड़ी से निकलती है केन नदी, और केन नदी आके किससे मिल जाती है, तो यमुना से मिल जाती है। कहाँ पर, बांदा जिला में। ठीक है, और फिर फाइनली यमुना नदी भी जाके किससे मिल जाती है, तो गंगा नदी से, और जहाँ गंगा नदी से मिलती है उसी को नाम क्या देते हैं, प्रयागराज। तो यहाँ तक हम पढ़े थे अपने मैप में। अब आगे क्या देखते हैं, इसी में और भी छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे टोंस है। ठीक है, टोंस सिंगल रिवर है जो आके गंगा से डायरेक्ट मिलती है। कहाँ मिलेगी, तो सिंगल रिवर है आके, ये भी जो प्रयागराज के क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, फिर अब अगर इसी में आगे बात करें तो फिर यहाँ नीचे देखेंगे तो कैमूर की पहाड़ी से ही एक और निकलती है जिसको हम लोग नाम देते हैं कर्मनासा। कर्मनासा भी जाके बिहार वाले क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, बिहार में जाके मिलेगी। तो हमको क्यों हम यहीं तक देखे थे, क्योंकि इसके बाद जो हमको देखना है तो फिर इधर यही इसी क्षेत्र के बाद फिर इधर चला जाएगा, तो भाई बिहार वाला क्षेत्र है, इसीलिए हम थोड़ा यूपी का ही कवर कर रहे थे, तो इधर इतना ही देख रहे थे। और ठीक है, अभी देख लेते हैं, थोड़ी सी बातें इसमें भी समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समय तो आपके पास भी है, हमारे पास भी है, कहाँ जा रहे हैं, आज यही बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कर्मनासा नदी ये आके यहाँ पे मिलती है। फिर एक जो है यहाँ पे और नदी होती है, तो ठीक है, फिर इसमें अगर हम लोग अब बात करें आगे, तो दामोदर नदी भी यहाँ पे मुलाकात करती है इससे। ठीक है, दामोदर नदी भी यहाँ मिलती है। ठीक ना,
तो दामोदर नदी भी यहाँ पे आके साझा करती है थोड़ा सा। और फिर ऊपर की अगर बात करें तो ऊपर से यहाँ आ जाती है रामगंगा नदी। फिर इसमें एक फुलहर झील से निकलती है पीलीभीत वाले क्षेत्र से। तो यहाँ पे आके जो है गोमती नदी, ठीक है, गोमती नदी ये भी मिलती है गाजीपुर वाले क्षेत्र में। और फिर एक घाघरा नदी है जो कि छपरा वाले क्षेत्र में मिलती है। यहाँ से बिहार का क्षेत्र पूरा चालू है। काली और करनाली ये दोनों आके छपरा मिलती है, जिसको मिलने के बाद घाघरा कहा जाता है, ठीक है। फिर गंडक आके हाजीपुर में मिलती है और एक कटिहार जिला में मिलती है कोसी, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। फिर महानंदा के नाम से आती है और महानंदा आके इसमें फिर मिल जाती है और लास्ट में ये जाके खत्म होती है पद्मा और मेघना के नाम से। तो गंगा नदी खत्म, ठीक है। यूपी में इतनी चीज़ें याद रखनी जरूरी थी। आज काफ़ी लंबी क्लास से समझ लिए हैं, कोचिंग वगैरह सब पढ़ाए हैं सुबह से। और ठीक है, अभी देखते हैं आगे। गंगा नदी हो गई, ठीक है। यमुना नदी के बारे में हमने देख ही लिया और कुछ चीज़ें इसमें जैसे याद रखने वाली बातें क्या क्या हैं तो थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं यमुना नदी के बारे में और क्या क्या अभी याद रखना है, ठीक है। हाँ, एक्स्ट्रा में यमुना नदी के बारे में और क्या क्या फैक्ट आप याद रख सकते हैं, क्या क्या आपको ज़रूरी है। यमुना नदी के बारे में अभी क्या क्या याद रखना है। फर्स्ट इसमें याद रखना है 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 1376, ठीक है। 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दूसरी बात, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। याद रखने वाली बातें हैं। तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है गंगा की, तो सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, ठीक है। यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। अगली बात अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ किस किस राज्य में ये फैली है, तो ये फैली है भैया हरियाणा में, हरियाणा एचआर कर सकते हैं, दिल्ली में भी फैली है कुछ क्षेत्र में। और साथ में अगर हम लोग बात करें तो इसका क्षेत्र आ जाएगा यूपी और हरियाणा के बीच में ये सीमा भी बनाती है, ठीक है। तो यूपी तो रहेगा ही, ठीक है। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें आ जाते हैं और एक लास्ट में जो कि उत्तराखंड, मतलब शुरुआत ऐसे होती है। तो उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और यूपी, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये यमुना नदी निकली है और ये इन राज्यों में फैली हुई है। अगर इसमें बात करें तो इसे अलग नाम भी दिया जाता है। ये इसी को कहा जाता है, एक अलग नाम सूर्यपुत्री भी कहते हैं और इसी को नाम दिया जाता है कालिंदी, ठीक है। तो इसी को अलग नाम कौन सा दिया जाता है, इसी को हम कहते हैं सूर्यपुत्री, ठीक है, सूर्यपुत्री। और फिर कालिंदी भी इसी को कहते हैं, सूर्यपुत्री और कालिंदी भी यमुना नदी को कहा जाता है, ठीक है। प्रयागराज में गंगा से मिलती है, ये बात हम देख चुके हैं। इसकी सहायक नदियों में भी हमने कुछ चीज़ें देखा, जैसे चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, टोंस हो गया। टोंस नहीं रहती है, टोंस तो अलग है, तो ये नहीं इसमें आएगी, ठीक है। अभी मैप में हमने देखा, जस्ट अभी हमने देखा अभी मैप में, यहाँ हमने देखा है, यहाँ हमने देखा है इसके बारे में। तो कौन कौन सी थी इसमें शामिल, इसमें देखिए चंबल आ जाएगी, ठीक है, चंबल इसी में आ जाएगी, इसकी सहायक में चंबल आ जाएगी, बेतवा आ जाएगी, केन आ जाएगी, ठीक है। ये सभी जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक ना, ये इसकी सहायक नदियाँ कहलाती हैं। हिंडन भी इसमें आ जाती है, हिंडन टोंस की सहायक नदी, इसको इसमें मिलाना चाहिए। मैप थोड़ा सा सही नहीं बना है जो भी बनाए हैं। तो इतनी चीज़ें यमुना नदी के बारे में याद रखना है। हाँ, ज़िले की बात करें तो जैसे 28 ज़िला यूपी का कवर कर रही थी गंगा, तो वैसे 19 ज़िला कवर करती है यमुना। यमुना नदी यूपी का 19 ज़िला कवर करती है, 19 ज़िले में फैली है, ठीक है। 19 ज़िले में, 19 ज़िले में कौन कौन से ज़िले
मतलब इसमें जैसे 19 जिलों में अगर हम बात करें तो सब तो नहीं याद रखना है, लेकिन कुछ शहर हैं जिसके किनारे जो इसके एकदम किनारे ही बसे हैं, जिनको याद रखना ही रखना है। जैसे आगरा हो गया, ठीक है, आगरा को याद रखना ही रखना है। आगरा, आगरा के साथ मथुरा भी याद रख सकते हैं, तो आगरा मथुरा, ठीक है। इसी के साथ आप इटावा भी याद रख सकते हैं, ठीक ना। इटावा के साथ साथ जलोर याद रख सकते हैं, इटावा जलोर, ठीक। फिर साथ में इटावा और जलौन के साथ जो है एक हमीरपुर के नाम से जानते हैं, हमीरपुर, हमीरपुर को भी याद रखना है, हमीरपुर। साथ में प्रयागराज तो भी रहेगा ही, तो प्रयागराज। तो इतनी नदियां जो हैं यहाँ पे मतलब इतने शहर इसके किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। तो बाकी अभी हमको बात करना है कुछ छोटी छोटी नदियों के बारे में, चंबल उम्बल के बारे में, तो थोड़ी सी उनको बाद में हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी कुछ चीज़ें डिस्कस बाद में किया जाएगा, तो अभी थोड़ा सा इसको हम यहीं ब्रेक करते हैं। और वो वाला वीडियो अभी हम इसी में ऐड करना चाहते थे, या फिर इसको एक्स्ट्रा में, थोड़ा इस कैमरे में प्रॉपर नहीं दिखता है, लाइट वाइट कट गई है, तो अभी हम कुछ टाइम बाद उसको एक वीडियो बना देंगे आपके लिए, वो वीडियो प्रॉपर तैयार किया जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।